Question number 5. The length and breadth of a rectangular field is 100 meter and 45 meter. एक रैक्टेंगुलर फील्ड है साढ़े कोल, उसकी जो लेंथ है वो है 100 मीटर ते जो ब्रेडथ है उस रैक्टेंगुलर फील्ड दी वो है 45 मीटर. What is the cost of leveling its floor at the rate of rupees 8 per square meter? देखो जो पहले वाले क्वेश्चन सी उन्हां दे विच असी एरिया फाइंड आउट करते आए हाँ. इस क्वेश्चन दे विच सानू एरिया तां फाइंड आउट करना ही है. उस दे नाल सानू जो है ये जो रैक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ और ब्रेडथ सानू गिवन है 100 मीटर अते 45 मीटर. सानू इस रैक्टेंगुलर फील्ड नू इसका जो फ्लोर है उसनू लैवल करन दा जो कोस्ट है यानी कि जो खर्चा आएगा इस रैक्टेंगुलर फील्ड दे फ्लोर नू लैवल करन दा जो खर्चा आएगा वो सानू फाइंड आउट करना है यानी कि कढ़ना है. तो सानू गिवन की है कि जो रेट है, रेट मीनस की है कि एट द रेट ऑफ रुपीज़ 8 पर स्क्वेयर मीटर. इत्थे जो वर्ड है पर स्क्वेयर मीटर, इहदा मीनिंग ये है भी अगर एरिया 1 स्क्वेयर मीटर है, अगर एरिया 1 स्क्वेयर मीटर है तो उसनू लैवल करन दा जो कोस्ट है, उसनू लैवल करन दी जो कोस्ट है अगर एरिया 1 स्क्वेयर मीटर है तो वो है रुपीज़ 8. तो सानू जो है इस रैक्टेंगुलर फील्ड दे कंप्लीट एरिया नू लैवल करन दी कोस्ट फाइंड आउट करनी है. उहदे वास्ते सानू जो है इस रैक्टेंगुलर फील्ड दा जो कंप्लीट एरिया है वो सानू कैलकुलेट करना पएगा. हाँ जी. लेंथ ऑफ रैक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 100 मीटर, ये सानू गिवन है. ब्रेडथ ऑफ रैक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 45 मीटर. जो ब्रेडथ है रैक्टेंगुलर फील्ड दी वो सानू गिवन है 45 मीटर. एरिया ऑफ रैक्टेंगुलर फील्ड ये सानू पता है कि इसका की फार्मूला हुंदा है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेडथ. लेंथ की जगह ते असी रखांगे 100 मीटर, ब्रेडथ की जगह ते असी रखांगे 45 मीटर ते दोवां नू जो है असी मल्टीप्लाई करांगे. इन्हां दोवां नू मल्टीप्लाई असी जो है ये नहीं करना कि 100 नू 45 दे नाल मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिए, नहीं. ये सिंपल जी मल्टीप्लीकेशन है. इस दे विच करना की है जस्ट इस 45 नू 1 दे नाल मल्टीप्लाई करो तो 45 नू 1 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे, 45 वापस एज इट इज़ आ जाएगा. ठीक है, 45 क्योंकि किसी भी नंबर नू अगर असी 1 दे नाल मल्टीप्लाई करिए तो वो नंबर एज इट इज़ आ जाता है. ठीक है, तो 45 नू 1 नाल मल्टीप्लाई किया तो 45 हो गया. ये वाली जो 2 जीरोज़ हैं वो असी इस 45 के पीछे लगा देनियां है. ये मैं पहला भी समझाया हुआ है तुहानू. ठीक है, 45 नू 1 नाल मल्टीप्लाई किया तो 45 एज इट इज़. ये वाली जो 2 जीरोज़ हैं उन्होंने असी 45 के पीछे एज इट इज़ लगा देना है. तो साडा आंसर जो है एरिया ऑफ रैक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 4500 स्क्वेयर मीटर. देखो सानू एरिया जो है कैलकुलेट करन दी लोड़ ही क्यों पई, क्योंकि असी जो है फ्लोर नू लैवल करन दी जो कोस्ट है यानी कि फ्लोर नू लैवल करन दा जो खर्चा है वो फाइंड आउट करना है. तो इस खर्चे नू फाइंड आउट करने वास्ते सानू ये तो पता होना चाहिए है ना भी रैक्टेंगुलर फील्ड का जो फ्लोर है उसका एरिया है कितना है, क्योंकि फिर असी उस एरिया के हिसाब नाल ही इस रुपीज़ 8 पर स्क्वेयर मीटर का जो है यूज़ करांगे. ये जो रुपीज़ 8 पर स्क्वेयर मीटर है ये 1 स्क्वेयर मीटर एरिया के उपर 8 रुपये की खर्च 8 रुपये का खर्च दस रहा है सानू. इट मीनस कि अगर साढ़े कोल एरिया 1 स्क्वेयर मीटर है, ये जो पर स्क्वेयर मीटर है ना, इसका मीनिंग ये है भी 1 स्क्वेयर मीटर एरिया के उपर जो कोस्ट आंदी है उस एरिया नू लैवल करन दी वो कोस्ट है रुपीज़ 8. तो हुण साढ़े कोल जो है रैक्टेंगुलर फील्ड का जो टोटल एरिया है वो आया है 4500 स्क्वेयर मीटर. तो अगर असी कोस्ट इस कंप्लीट एरिया के उपर जो है कैलकुलेट करनी है तो जस्ट आप इस एरिया नू इस रेट के नाल मल्टीप्लाई कर देंगे. हाँ जी. द कोस्ट ऑफ लैवलिंग इट्स फ्लोर
द ਕੋਸਟ ਆਫ ਲੈਵਲਿੰਗ ਇਟਸ ਫਲੋਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫੀਲਡ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੇਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4500 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ, ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ₹8 ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ, ਸਕੁਅਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਸਕੁਅਰ ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਫਾइंड आउट कर रहे हैं, ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਰੁਪੀਸ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ 4500 ਔਰ 8 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ मैं जो है इन्हां दो जीरोस ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ। 45 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਜਸਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 45 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 8 5 ਦਾ 40 ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਕੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, 8 4 ਦਾ 32, 32 + 4 36। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ 45 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 360। ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੈ ਇਹ 45 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ 36,000। ਹੁਣ ਇਹ 36,000 ਅਸੀਂ ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰਚਾ ਫਾइंड ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਸਟ ਹੈ, ਦ ਕੋਸਟ ਆਫ ਲੈਵਲਿੰਗ ਇਟਸ ਫਲੋਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ₹36,000 यानी कि 36,000 रुपये जो है खर्चा आएगा इस फ्लोर ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਪੀਸ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 36,000 ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬਸ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਹੈ ਔਰ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਪਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਸਾਈਨ। ਇਹ ਜੋ ਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ PER ਪਰ, ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਸਾਈਨ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਹੈ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਨੀਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਵਰਡ ਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਹੈ ਇਹ ਜੋ 4500 ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ₹8 ਦੇ ਨੀਚੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਸਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਰੁਪੀਸ ਬਚੇਗਾ ਤੇ 4500 ਔਰ 8 ਬਚੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੁਪੀਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਗਿਆ। 4500 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 36,000 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए कारपेट हैज़ ए लेंथ 8 मीटर एंड ब्रेड्थ 5 मीटर। साढ़े कोल कोई एक कारपेट है, उसकी जो लेंथ है वो जो है 8 मीटर है ते जो ब्रेड्थ है वो 5 मीटर है। इट मीनस कि ये जो कारपेट है ये रैक्टेंगुलर शेप का होएगा क्योंकि इस दे विच सानू लेंथ अते ब्रेड्थ गिवन है। अगर सानू एक साइड गिवन होंदी फिर सानू एक तरह का थोड़ा अंदाज़ा हो जाता कि वो जो कारपेट है वो स्क्वेयर शेप का है। क्योंकि इत्थे कारपेट की लेंथ अते ब्रेड्थ गिवन है, इट मीनस कि सानू जो है इस तो अंदाज़ा
हो गया है ਜਾਂ फिर हिंट मिल गया है भी जो कारपेट है वो जो है रेक्टेंगुलर शेप ਦਾ है। ठीक है, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं, इन एन ऑडिटोरियम 125 such carpets are being set on the floor। in an auditorium 125 such carpets are being set on the floor। भी एक जो है ऑडिटोरियम है, मैं इत्थे तुहानू फिगर जो है बना के समझाया है, इस नाल जो है तुसी थोड़ा जा हिंट ले सकते हो। इस क्वेश्चन में थोड़ा ईजी करने वास्ते ये फिगर्स बनाए हैं। ये जो है एक कारपेट है जिसकी लेंथ 8 मीटर है तो जो ब्रेडथ है वो जो है 5 मीटर है। तो ये जो है ऑडिटोरियम है, इस ऑडिटोरियम के फ्लोर के उपर जो है इदा दे 125 कारपेट्स यानी कि 125 कारपेट्स जो है एक तरह का ये कह सकते हैं कि विछाए जाने हैं। ठीक है, इस ऑडिटोरियम के विच जो है ए वाले 125 कारपेट्स जो है इस ऑडिटोरियम के फ्लोर ते जो है विछाए जाने हैं। हुण साडे कोल क्वेश्चन दे विच पूछा की है, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द ऑडिटोरियम। इन्होंने सानू ये क्या है भी जो ये ऑडिटोरियम है इस दे फ्लोर दा एरिया जो है फाइंड आउट करो। देखो जरा हुण ध्यान नाल समझना इस क्वेश्चन नू। साडे कोल जो है एक कारपेट दी लेंथ और ब्रेडथ गिवन है। इट मीनस कि असी एक कारपेट दा जो एरिया है रैक्टेंगल दा जो एरिया हुंदा है उस दे फार्मूले दे नाल असी एक कारपेट दा एरिया फाइंड आउट कर सकते हाँ। ठीक है, हुण सानू ये दस दिता गया है इस क्वेश्चन दे विच भी इस ऑडिटोरियम दे फ्लोर दे उपर 125 कारपेट्स यानी कि 125 कारपेट्स विछाए जा सकते हैं। साढ़े कोल एक कारपेट का एरिया जो है असी कैलकुलेट कर लिया है। अगर मैं 125 यानी कि 125 कारपेट्स का एरिया कैलकुलेट कर ला तो वही 125 कारपेट्स इस ऑडिटोरियम के फ्लोर के उपर यानी कि फर्श के उपर विछाए जाने हैं। इट मीनस कि जो 125 कारपेट्स का जो एरिया होएगा वही जो है इस ऑडिटोरियम के फ्लोर का एरिया होएगा। आई होप कि तुहानू ये समझ आ गया होना है। इस दे विच करना की है कि असी एक जो कारपेट है उसका एरिया जो है फाइंड आउट करांगे, फिर एक कारपेट के एरिया नू असी 125 दे नाल मल्टीप्लाई कर दांगे। इस दे नाल होएगा कि जो साढ़े कोल 125 कारपेट्स का एरिया आएगा वो एरिया जो है इस ऑडिटोरियम के फ्लोर के एरिया के इक्वल होएगा, क्योंकि इस ऑडिटोरियम के फ्लोर के उपर 125 कारपेट्स यानी कि 125 कारपेट्स ही विछाए जा सकते हैं। आई होप कि तुहानू ये समझ आ गया होना है। हाँ जी, लेंथ ऑफ कारपेट ये सानू गिवन है 8 मीटर। ब्रेडथ ऑफ कारपेट ये सानू गिवन है 5 मीटर। तो हुण असी एरिया फाइंड आउट करना है तो सानू लेंथ और ब्रेडथ गिवन है, असी रैक्टेंगल के एरिया का जो है फार्मूला अप्लाई करांगे। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेडथ, लेंथ है साढ़े कोल 8 मीटर तो ब्रेडथ है साढ़े कोल 5 मीटर। हाँ जी, 8 5 हो गया 40, क्योंकि एरिया असी फाइंड आउट कर रहे हैं तो नाल स्क्वेयर जो है लगूगा तो नाल जो है मीटर। तो साढ़े कोल जो है 1 कारपेट का यानी कि एक कारपेट का जो एरिया आया है वो आया है साढ़े कोल 40 स्क्वेयर मीटर। हुण असी करना की है, देखो सानू क्वेश्चन दे विच उन्होंने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द ऑडिटोरियम। सानू इस ऑडिटोरियम दे फ्लोर यानी कि फर्श का जो एरिया है वो कैलकुलेट करना है, पर सानू ये भी जो है हिंट दे दिता गया है सेकंड लाइन दे विच, इन एन ऑडिटोरियम 125 सच कारपेट्स आर बीइंग सेट ऑन द फ्लोर। भी इस ऑडिटोरियम के फ्लोर के ऊपर जो है 125 यानी कि 125 कारपेट्स जो हैं उन्होंने विछाया जा सकता है। तो साफ जी गल है भी अगर असी 125 कारपेट्स का एरिया निकाल लीए तो वही जो है ऑडिटोरियम का जो फ्लोर है उसका एरिया होएगा। ठीक है, तो असी करना की है एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द ऑडिटोरियम, असी ऑडिटोरियम के फ्लोर का एरिया जो है कैलकुलेट करना है। तो ये वास्ते असी करांगे कि जो एक कारपेट का एरिया है जो असी हुणे फाइंड आउट किया है 40 स्क्वेयर मीटर, ये जो है एक कारपेट का एरिया है। इसनू असी नंबर ऑफ कारपेट्स यानी कि जो टोटल जो कारपेट्स हैं 125 125 उस दे नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं एक बारी रिपीट कर रहा हाँ, अगर मैनू इस ऑडिटोरियम के फ्लोर का जो है कंप्लीट एरिया
जो है फाइंड आउट करना है ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 125 ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਕਾਰਪੇਟਸ ਵਿਛਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ हैं ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰਪੇਟ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 40 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫਲੋਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾइंड ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਰਪੇਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ जो नंबर ऑफ कारपेट्स हैं यानी कि जो 125 कारपेट्स हैं उस दे नाल मल्टीप्लाई कर दांगा तो जो एरिया ऑफ वन कारपेट है वो है 40 स्क्वायर मीटर ये असी हुणे फाइंड आउट कीता सी ठीक है जो नंबर ऑफ कारपेट्स हैं वो है 125 इत्थे मैं जो है मल्टीप्लाई करके तुहानू दिखा देना हाँ वैसे मैं आंसर लिखा हुआ है हाँ जी 4 5 20 हुंदा है ये जो 2 जो है कैरी हो गया 4 2 8 हो गया 8 + 2 10 हो गया 4 1 4 हो गया तो 4 + 1 5 हो गया ए वाले 40 ਦੇ ਨਾਲ जो 0 है वो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ पीछे जो है लगा देनी है ठीक है ये 500 ਦਾ बन जाएगा 5000 क्योंकि मैं जो है सिर्फ 4 ही लिखता सी ਤੁਸੀਂ देख सकते हो ए वाली जो 0 जो है बची हुई है तो ए वाली जो 40 की जो 0 है वो 500 ਦੇ जो है पीछे लगा देनी है तो ये बन जाएगा 5000 स्क्वेयर मीटर इट मीन्स कि ऑडिटोरियम का जो फ्लोर है उसका एरिया है 5000 स्क्वेयर मीटर जो कि 125 यानी कि 125 कारपेट्स दे एरिया दे बराबर है एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द ऑडिटोरियम इज इक्वल टू 5000 स्क्वेयर मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है the veranda of Gurpreet's home is 52 meter long and 32 meter wide and the veranda of Pankaj's home is of square shape with side 41 meter which person's home has a roof of veranda is bigger and by how much साढ़े कोल इत्थे 2 पर्सनस हैं एक तो गुरप्रीत है और दूजा पंकज है द वेरांडा ऑफ गुरप्रीत्स होम जो गुरप्रीत का जो होम है गुरप्रीत दे होम का जो वेरांडा है उसकी जो लेंथ है वो है 52 मीटर और जो विड्थ है विड्थ नूं असी ब्रैड्थ भी कह सकते हैं चौड़ाई भी कह सकते हैं वो है 32 मीटर इस तो सानू ये हिंट मिल गया है कि जो गुरप्रीत का जो होम का जो विरांडा है गुरप्रीत दे होम का जो विरांडा है उसकी शेप रैक्टेंगुलर है क्योंकि इस सानू लेंथ अलग तो गिवन है तो जो विड्थ है या फिर जो ब्रेड्थ है वो सानू अलग गिवन है इट मीन्स कि जो गुरप्रीत दे होम का जो विरांडा है उसकी शेप रैक्टेंगुलर है और रैक्टेंगल शेप का है एंड द वेरांडा ऑफ पंकज होम इज़ ऑफ स्क्वेयर शेप इस दे विच इन्होंने जो पंकज दे होम का जो विरांडा है उसकी शेप जो है पहला ही मैंशन कर दी है कि वो स्क्वेयर है इत्थे गुरप्रीत दे होम की जो शेप है वो मैंशन नहीं की है भी वो रैक्टेंगल है सानू खुद ही जो है लेंथ और विड्थ नू या फिर ब्रेड्थ नू वेख के समझ जाना है भी ये जो शेप है वो रैक्टेंगल है ठीक है इत्थे जो पंकज दे होम दे विरांडा की जो शेप है वो इन्होंने मैंशन कर दी है कि ये शेप स्क्वेयर शेप है और इस स्क्वेयर शेप की जो साइड है वो साइड इक्वल है 41 मीटर यानी कि 41 मीटर दे हुण ये तो साढ़े कोल इस क्वेश्चन दे विच गिवन सी यानी कि ये सब न्यूमेरिकल वैल्यूज सानू क्वेश्चन के अंदर दित्तियां होईयां सी गिवन सी हुण सानू ये देखना भी क्वेश्चन के अंदर सानू फाइंड आउट की करना है विच पर्सनस होम हैज़ ए रूफ ऑफ वेरांडा इज़ बिगर एंड बाय हाउ मच सानू ये जो है फाइंड आउट करना है भी किस पर्सन दी जो वेरांडा दी जो रूफ है यानी कि जो वेरांडा है उसकी जो छत है वो जो है बिगर है यानी कि वड्डी है तो फिर ये पता करके भी वो वड्डी है फिर सानू ये पता करना है भी कितनी वड्डी है ठीक है पहला तो सानू इन्हां दोवां दे जो विरांडाज ने उन्हां दा एरिया जो है कैलकुलेट करना पेगा
ਜਿਹਦਾ ਏਰੀਆ ज़्यादा आएगा, ठीक है, फिर ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵਰਾਂਡਾ ਦੀ जो रूफ है यानी कि जो छत है वो जो है लार्जर होएगी यानी कि बिगर होएगी, ठीक है। तो फिर अगे इन्होंने पूछा है बाय हाउ मच, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਬਾय ਹਾउ ਮਚ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਰਾਂਡਾ ਤੋਂ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਾਂਡਾ ਦੀ ਜੋ ਰੂਫ ਹੈ, ਜੋ ਛੱਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਂਥ ਆਫ ਵਰਾਂਡਾ ਆਫ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤਸ ਹੋਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 52 ਮੀਟਰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਡਥ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ WIDE, ठीक है। वाइड हो गया या ब्रेड्थ हो गया, ठीक है। विड्थ और ब्रेड्थ ये दोवें जो है चौड़ाई नू ही जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं जो है वाइड की जगह पे वर्ड यूज़ कर रहा हाँ ब्रेड्थ। ब्रेड्थ ऑफ वेरांडा ऑफ गुरप्रीत्स होम इज इक्वल टू 32 मीटर। एरिया ऑफ वेरांडा ऑफ गुरप्रीत्स होम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 52 मीटर है, ब्रेड्थ कितनी है 32 मीटर है। 52 नू 32 नाल मैं इत्थे जो है मल्टीप्लाई करके दिखाया है। 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया, इत्थे 0 आ गई, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 3 5 ज़ा 15 हो गया, 4 + 0 4 हो गया, 0 + 6 6 हो गया, 1 + 5 6 हो गया, 1 एज इट इज़ 1664। इट मीनस कि जो गुरप्रीत दा होम दा जो वरांडा है उदा एरिया जो है वो है 1664 स्क्वेयर मीटर। गुरप्रीत दे होम दे वरांडे दा जो एरिया है वो है 1664 स्क्वेयर मीटर। हुण असी कैलकुलेट करते हाँ जो पंकज दा जो होम है उसका जो वरांडा है, ठीक है, उसका एरिया कितना है। इस वास्ते सानू जो है साइड जो है जो पंकज दे होम दे वरांडा की जो साइड है वो सानू गिवन है, दैट इज़ इक्वल टू 41 मीटर। साइड ऑफ वरांडा ऑफ पंकज होम इज इक्वल टू 41 मीटर। एरिया ऑफ वरांडा ऑफ पंकज होम सानू पता है कि स्क्वेयर का जो एरिया हुंदा है वो असी की करते हैं, उहदे वास्ते किहड़ा फार्मूला यूज़ करते हैं, जिवें रैक्टेंगल दे एरिया वास्ते है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, इदां ही स्क्वेयर दे एरिया वास्ते जो है फार्मूला है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, क्योंकि इन्होंने मैंशन कर दिता सी सानू क्वेश्चन दी स्टेटमेंट दे विच कि जो पंकज दा जो होम है उसका जो वरांडा है उसकी जो शेप है वो स्क्वेयर शेप है, स्क्वेयर शेप, ठीक है। इस करके असी इत्थे स्क्वेयर दे एरिया का जो है फार्मूला यूज़ किया है। एरिया ऑफ वरांडा ऑफ पंकज होम इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। साइड कितनी है 41 है, ठीक है, 41 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 41 मीटर। इत्थे जो है मैं मल्टीप्लिकेशन करके दिखाई है। 1 1 ज़ा 1 हो गया, 1 4 ज़ा 4 हो गया, 4 1 ज़ा 4 हो गया, 4 4 ज़ा 16 हो गया, 1 + 0 1, 4 + 4 8, 6 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, इट मीन्स 1681। एरिया ऑफ वरांडा ऑफ पंकज होम इज इक्वल टू 1681 स्क्वेयर मीटर, ठीक है। तो जो पंकज दे होम का जो वरांडा है उसका जो एरिया आया है वो है 1681 स्क्वेयर मीटर। हुण असी जो है कंपैरिजन कर सकते हाँ, ये है गुरप्रीत दे होम दे वरांडे का एरिया, ये है 1664 स्क्वेयर मीटर। तो पंकज है उसके होम का जो वरांडा है उसका एरिया है 1681 स्क्वेयर मीटर। देखो पहले दो डिजिट्स जो है 1 6 दोवां दे विच सेम है। अगर असी थर्ड डिजिट देखिए तो इत्थे 6 है, इत्थे 8 है। इट मीनस कि ये जो 8 है सानू पता है 6 तो जो है ग्रेटर हुंदा है, यानी कि ये जो 1681 है वो 1664 तो जो है ग्रेटर है। जिहड़ा ये 1681 स्क्वेयर मीटर है ये वाला जो एरिया है ये जो है लार्जर है, बिगर है। तो ही असी नीचे लिखा है भी रूफ ऑफ वरांडा ऑफ पंकज होम इज बिगर। बिगर का मतलब की है भी वो वड्डा है, ठीक है। जो पंकज का जो होम है उसका उसके वरांडे की जो रूफ है यानी कि छत है, ठीक है। पंकज दे होम दी वरांडे की जो छत है यानी कि रूफ है वो जो है बिगर है। ये सानू किवें पता चलिया जदों असी दोवां दे वरांडा का जो एरिया है उसनू कंपैरिजन किया, ठीक है। तो ये जो है सानू साफ नज़र आ रहा है कि ये जो है बिगर है। तो इस करके असी जो है ये लिख दिता है
ਰੂਫ ਆਫ ਵਰਾਂਡਾ ਆਫ ਪੰਕਜ ਹੋਮ ਇਜ਼ ਬਿਗਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਬਾय ਹਾਊ ਮਚ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਪੰਕਜ ਦੇ ਹੋਮ ਦਾ ਜੋ ਵਰਾਂਡਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਐਂਡ ਬਾय ਹਾਊ ਮਚ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਹੋਮ ਦਾ ਵਰਾਂਡੇ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਗਰ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਜ ਦੇ ਹੋਮ ਦਾ ਵਰਾਂਡੇ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਗਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਵਰਾਂਡਾ ਆਫ ਪੰਕਜ ਹੋਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1681 ਸਕੁਅਰ मीटर, यानी कि 1681 स्क्वायर मीटर। ਏਰੀਆ ਆਫ ਵਰਾਂਡਾ ਆਫ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤਸ ਹੋਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1664 ਸਕੁਅਰ मीटर, यानी कि 1664 ਸਕੁਅਰ मीटर। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ 4 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ 8 है इस तो जो है 1 बोरो हो जाएगा। ठीक है, तो इत्थे जो है 1 की जगह पे 11 हो जाएगा। 11 माइनस 4 दैट इज़ इक्वल टू 7। इत्थे 8 दे विचों 1 बोरो होया सी, तो इत्थे 8 की जगह पे जो है 8 माइनस 1 करांगे तो 7 रह गया। 7 माइनस 6 दैट इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, 11 माइनस 4 दैट इज़ इक्वल टू 7। 7 माइनस 6 दैट इज़ इक्वल टू 1। 6 माइनस 6 0, 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो हुण साडे कोल जो डिफरेंस आया है वो है 17 स्क्वेयर मीटर। इट मीनस कि जो पंकज दे होम दा वरांडा सी उदा जो एरिया है, उसकी जो रूफ दा जो एरिया है वो बिगर तो है ही। ठीक है, वड्डा तो है ही, तो कितना वड्डा है, कितना बिगर है, 17 स्क्वेयर मीटर, यानी कि 17 स्क्वेयर मीटर दे एरिया दे नाल जो है ये जो पंकज दे होम दा जो वरांडा है उसकी जो रूफ है वो जो है बिगर है। अगर असी गुरप्रीत दे होम दे वरांडा दी रूफ दे एरिया दे नाल अगर असी कंपैरिजन करते हाँ तो ये जो है डिफरेंस 17 स्क्वेयर मीटर का है। इट मीनस कि जो पंकज दे होम दा जो वरांडा है उसका एरिया 17 स्क्वेयर मीटर जो है ज़्यादा है गुरप्रीत दे होम दे वरांडा दे एरिया तो।